नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इस समय मैं बलिया जिला के सिकंदरपुर में मौजूद हूँ, जहाँ पे चाइल्ड एजुकेशन सेंटर में आज सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है प्रस्तुत किया गया और यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव जो है अरविंद राजभर जी का आगमन हुआ है। आइए उनसे जो जानने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से आज आप सिकंदरपुर में मौजूद हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम था, लेकिन ऐन वक्त पे आपका कार्यक्रम लगा, क्या कहेंगे सर? देखिए हालाँकि इस कार्यक्रम में हम दोनों लोगों को आना था। बाकायदे प्रोटोकॉल आया हुआ है। 2 तारीख से विधानसभा चलना है, तो कल सुबह 9 बजे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्य मंत्रणा की बैठक बुला ली है, जिसकी वजह से माननीय जी को जाना पड़ा क्योंकि लंबा कार्यक्रम चलने वाला था और ठंडी का समय भी है, मौसम भी ठीक नहीं है। इसलिए रात में जाना उचित नहीं था और सुबह भी जाने के लिए 10 बजे के पहले कोई उचित समय नहीं। तो हमने ये समझा, हमने नेता जी से कहा कि पहले वो काम ज़रूरी है, जहाँ समाज की बात हो, जनता की बात हो और 2 तारीख से सदन चलने वाला है, उसमें किन-किन मुद्दों पर चर्चाएँ होनी हैं, उन सारे मुद्दों को आना चाहिए। इसलिए नेताजी उधर चले गए और मेरा कार्यक्रम ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ था, मुझे आना पड़ा। जो है 7 और 17, 27 की आप बातें कर रहे हैं और शुभचिंतक भी जो है उसका इंतजार कर रहे हैं। क्या वो शुभ घड़ी आ चुकी है सर? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हर कार्य को शुभ समय में ही करती है। जो 7, 17, 27 का एक मैथमेटिक्स था, वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लिए है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कोई भी निर्णय लेती है तो प्रयास ये करती है कि उस विजिट में 7 जरूर आवे। हमारा जो स्टेटमेंट था वो था पार्टी के शुभ दिन का और शुभ समय का। रही बात सरकार में सम्मिलित होने का, तो वो हमने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूँ कि वो शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी है। जिस दिन वो कल करना चाहे कल कर दें। आज अचानक से नेताजी का प्रोग्राम चेंज हुआ है, कुछ भी हो सकता है। तो उस पे हम नहीं जाते हैं, हम बस इस पे जरूर जाएंगे कि हम एनडीए के हिस्सा हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अभी हम सिवान से कार्यक्रम करके आए हैं। हमने अगर जिम्मेदारी लिया है उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में अच्छा परफॉर्मेंस देने का, तो हमारा नैतिक कर्तव्य और जिम्मेदारी बनती है कि हम काम करें और हम लोग काम कर रहे हैं। मंत्री बनना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं यही इंपॉर्टेंस रहता है तो हम पिछली बार पूर्व मंत्री हैं, पिछली बार ही क्यों पद ठुकराते? हम 1 नहीं 2 नहीं, हमने 8-8 मंत्रियों से हमने इस्तीफा दिलवाया। तो मंत्री बनना विषय नहीं है, विषय इस बात का है कि जिन मुद्दों को लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे थे, एनडीए के साथ थे, हमारे वो मुद्दे सॉल्व हो रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे सॉल्व भी हुए और बहुत सारे मुद्दे पेंडिंग में हैं। तो हमारी एनडीए की सरकार उस पे अहम भूमिका निभा रही है, वो काम कर रही है, हम उनके साथ हैं। और किस मंत्री से कम हैं हम लोग अभी भी, चाहे जहां भी हो, जिस भी गरीब की समस्याएं हैं, किसी भी व्यक्ति की समस्याएं हो, एक फोन पर सारे सॉल्यूशन हो रहे हैं। इस तरह से जो है आपका कहना है सर, मंत्री बनना जो है नहीं जरूरी है, गरीबों की जो है समस्याएं जो है सॉल्व होनी चाहिए। सर, जिस तरह से आगामी जो है लोकसभा 2024 की तैयारियां चल रही हैं, सलेमपुर में लोकसभा क्षेत्र में आप आज मौजूद हैं और देखा जा रहा है जिस तरह से एक मेडिकल मैन के रूप में जो अपनी पहचान बना रहे हैं राजेश सिंह दयाल जी और आपसे जो है लगातार मिल रहे हैं। क्या लोग जो है लोगों में चर्चाएं हो रही है, भाजपा के जो सलेमपुर के अगले उम्मीदवार भी हो सकते हैं? देखिए राजेश भाई साहब हमारे मित्र हैं। मित्र इसलिए हैं क्योंकि उनके बड़े बेटे जो असमय दुर्घटना में मृत्यु हो गई उनकी, बड़े बेटे हमारे परम मित्र थे। मैंने भी मंच से भी उसका घोषणा किया कि मैं चिल्ड्रन कॉलेज आजमगढ़ में जब मैं पढ़ रहा था, तो वो हमारा रूम पार्टनर हुआ करता था। मुझे नहीं पता था कि राजेश सिंह उसके पिता है, इतने बड़े आदमी हो जाएंगे। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। उनके जो छोटे बेटे हैं वो हमारे ही एमबीए हॉस्टल में लगभग हमसे 6 साल जूनियर रहे। तो एक मित्रवत हमारा मित्र रहा है। और जब हमको ये पता चला कि जो व्यक्ति बिजनेस में लपटा हुआ था और राजनीति में आया हुआ है, तो मेरी इच्छा हुई कि अब तो हमारा मित्र रहा नहीं, कम से कम उसके पिताजी से मेरी मुलाकात होता रहे। तो इसलिए हम उनसे भेंट करते रहते हैं और उस मुलाकात का ये न तर्क निकाल लिया जाए या इसका आकलन के लिए कि पॉलिटिकल ही हो सकता है। हाँ, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। जब वो हमसे कहेंगे कि भैया मैं राजनीति में इस ओहदे पर जाना चाहता हूँ, मेरे लायक होगा तो मैं करूंगा, क्योंकि हमारे मित्र के पिताजी हैं और पिता हैं तो एक प्रकार से अंकल ही कहे जाएंगे। तो राजेश भाई साहब मेहनत कर रहे हैं। एक मेडिकल कैंप में मैं भी गया हुआ था, आपके सलेमपुर में मेरा कार्यक्रम लगा हुआ था। तो प्रिंस ने हमको फोन किया कि भैया आप आ जाइए। चले गए, बस देखने के लिए गए थे क्योंकि आइडिया जहां से मिले लेना चाहिए। और जब मैं वहां गया तो हमने कहा, देख के मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि ये काम हर जनप्रतिनिधि को करना चाहिए, जिससे कि स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं हों वो बहुत ही सुचारू रूप से और सही तरीके से और बहुत ही आसानी से गरीबों तक पहुंच जाए। तो बस ये हमारा उनसे मित्रवत संबंध है। और जिस दिन वो कह देंगे राजनीति के लिए मेरे बस के लायक रहेगा तो मैं जरूर उनको अवसर दूंगा राजनीति में। इस तरह से जो है आपने एक संजय भाई को बड़ी जिम्मेदारी दी है, पार्टी का जो है महासचिव बनाया है। क्या खूबियां उनके अंदर देखी आपने? बहुत कम समय हुए उनको जो है पार्टी से जुड़े हुए सर। देखिए संजय भाई से हम लोगों की ये कम समय जरूर हुआ है क्योंकि लंबे समय से हम लोग बातचीत करते रहते थे, मिलते जुलते रहते थे। और संजय भाई साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं और उनको कार्यकर्ता पसंद भी करते हैं। अभी हमने चुनाव भी लड़ाया था, आपने देखा भी होगा उस समय भी कि अल्प समय में मजबूत प्रदर्शन करने का काम किए थे। थोड़ा सा और समय रहा होता तो शायद यहाँ से हमारा प्रत्याशी चुनाव जीतता। तो संजय भाई में वो काबिलियत है और हम अपने पदों पर जिस पद पर हैं उसमें बहुत ठोक ठकार करके बहुत सोच समझ के हम निर्णय लेते हैं। और मेरा जो निर्णय है वो मेरा ही नहीं, माननीय राष्ट्रीय जी का निर्णय यही है कि संजय भाई जिम्मेदारी को समझते हैं और इन जिम्मेदारी को जो समझे उसको उस पद पर नवाजा जाना चाहिए। इसीलिए हमने उनको पद से घोषणा किया है।
वाला सर, जो जिस तरह से आपने मंच से घोषणा की 33% आरक्षण तो ऑलरेडी महिलाओं को जो मिल चुका है, 50% की बात कर रहे हैं। संजय भाई को आपने महासचिव बना दिया है। सायरा बानो यहाँ से जो उम्मीदवार थी, किसी कारण से जो है सीट जो है बदल गई और वह चुनाव नहीं लड़ पाई। तो उनके लिए भी कुछ जगह है? देखिए, जैसे जैसे क्या है, कोई मास्टर हो जाता है तो उसकी पत्नी मास्टराइन कहलाती है। ठीक, कोई नेता हो जाता है, जैसे हम नेता हैं, हम डॉक्टरेट हैं, मंत्री भी रहे हैं, हमारी पत्नी प्रधानाध्यापक भी हैं, तो उनको लोग मास्टराइन नहीं कहते हैं, उनको नेताइन लोग कहते हैं। हमारे पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारी माताजी को हमारे पार्टी के सुरेंद्र भैया बैठे हैं, ये सभी लोग हैं, सभी लोग जो है वही कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, अब जैसे राष्ट्रीय सचिव के पद पर मैंने इनकी घोषणा किया है, तो चाहे ये हो जाए, चाहे वो हो जाए, वो विषय नहीं है, वो मायने नहीं करता है। हाँ, ये जरूर है कि हमने संजय भाई के काम को हल्का कर दिया है। हमने इनको पार्टी में जिम्मेदारी दे करके उनको भी एहसास हमें करा दिया है कि आने वाले समयों में कोई भी अवसर प्राप्त हो सकता है। इसलिए सकारात्मक तरीके से राजनीति में इंटरफेयर करते रहें, लोगों से मेल मिलाप बनाते रहें, चलते फिरते रहें, जो भी आगे समय आएगा देखा जाएगा। धन्यवाद आपका। तो ये थे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, जिनका जो है साफ तौर से कहना था मंत्री बनना जो है कोई जरूरी नहीं है। समाज की सेवा जो है सबसे पहले प्राथमिकता है उनकी। बात मीडिया के लिए घनश्याम शर्मा के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट, बने रहें बात मीडिया से।